Hello class, today we will take next point, stated and effective annual rate of interest in annuity problem. In the payment of an annuity are made once a year, but the rate of compounding is more frequently than once a year. Then instead of stated or nominal rate of compounding, we must take the effective rate of compounding per annum and use R, which is equals to effective rate percent per annum with I is equals to R upon 100. The following example bring out this point. यहाँ पे आपको क्या करना है, फर्स्ट इफ द पेमेंट ऑफ एन्युटी इज मेड वंस अ ईयर, एक ही बार हम सी में क्या करते हैं, वी पे द अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच ईयर. यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी मेड वंस अ ईयर बट द रेट ऑफ कंपाउंडिंग इज मोर फ्रिक्वेंटली than the once a year. Instead of stated nominal rate of compounding we must take, हम यहाँ पे nominal rate नहीं ले रहे हैं, हम effective rate ले रहे हैं. मतलब यहाँ पे कैसे होगा कि हम क्वार्टरली पे कर रहे हैं, हाफ मीन्स सेमी एनुअली पे कर रहे हैं, या फिर वी पे इट एज अ हियर वंस ईयर. तो इफेक्टिव रेट ऑफ कंपाउंडिंग पर एनम and use R as a effective rate percent per annum with I is equals to R divided by 100. हम देखो अभी इसके एग्जांपल्स लेते हैं. एग्जांपल इज मिस सीता वेलनकर डिपॉजिट ₹20,000 एट द एंड ऑफ एवरी ईयर फॉर 2 years. The rate of interest is 10% per annum compounded half yearly. यहाँ पे देखो compounded half yearly. What is the amount accumulated at the end of 2 years? What happened? What is given to our example? That here is a one Sita Velankar who deposit the amount at the end of every year. Right now. For 2 years. So for 2 years what happened, she paid the here interest rate at 10% per compounded half yearly. जो भी रेट हो रहा है वो कैसे हो रहा है, हाफ ईयरली पे हो रहा है. वी वांट टू फाइंड आउट द अमाउंट एक्यूमुलेटेड एट द एंड ऑफ 2 year. हमें क्या करने हैं, अमाउंट फाइंड आउट करनी है एट द एंड ऑफ 2 year. तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो इफेक्टिव रेट है, इंटरेस्ट रेट है, वो हम कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट. तो फर्स्ट इंटरेस्ट रेट आपका यहाँ पे कैसे हो जाएगा कि आई ई इज इक्वल्स टू, हमें ये फॉर्मूला पता है, 1 + I डिवाइडेड बाय M रेस टू M -2. M मतलब कितना है कि वो क्या कर रही हैं, हाफ ईयरली. हाफ ईयरली मतलब क्या हो जाएगा, 2 times. एक साल में वो कितने टाइम पे कर रही है, 2 times. सो इज इक्वल्स टू 1 + I कितना है, इंटरेस्ट रेट इज इक्वल्स टू R upon 100. R कितना था आपका, 10% डिवाइडेड बाय 100. सो इट इज 0.1. 0.1 upon 100. Sorry, M is equals to 2 divided by here power 2 minus 2, which is equals to 1 plus 0.5 raised to 2. Here is 0.05 is there, is equal to 1.05 raised to 2 minus 2. Now we calculate this value on calculator. (1.05 square is equal to
1.1025. Sorry, -2. If I -2, sorry, here is not -2, here is -1. So answer will become 0.1025. IE is equals to this one. Okay, now ये आपका अभी क्या हो गया, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट. सो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज क्या हो गया 10%, 25. ये अभी आपका आई इज इक्वल टू अगर रहेगा हम उसे मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये पर एनम के लिए हमें मिल गया. अभी देखो अमाउंट कितनी थी जो वो पे कर रहे हैं. C इज इक्वल्स टू 20,000. एट द एंड ऑफ एवरी ईयर दे पे 20,000. यहाँ पे N इज इक्वल टू कितना है 2 ईयर है. और हमने जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला है ये है 10.25. तो अभी हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे A इज इक्वल टू C अपॉन आई ई इंटू द ब्रैकेट 1 प्लस आई ई रेस टू n -1. फॉर्मूला देखो हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, दैट A इज इक्वल टू C अपॉन आई ई. ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे विच इज इक्वल्स टू C कितना था आपका 20,000. हमने जो इंटरेस्ट रेट अभी आप जो ये वैल्यू यूज़ कर रहे हैं ना आई ई, ये आर की वैल्यू है. आई ई की वैल्यू ही यूज़ करेंगे. आई ई इज इक्वल्स टू इनटू द ब्रैकेट 1 प्लस 0.1025 रेस टू n कितना है 2 साल के लिए था ना, विच इज इक्वल्स टू कैलकुलेट दिस 20,000 डिवाइडेड बाय 0.1125. देखो अभी ये पूरा कैलकुलेशन हम ना डायरेक्टली कैलसी पे भी कर सकते हैं, पर फॉर योर कन्वीनियंस मैं हर एक स्टेप वाइज ले रही हूँ, जैसे कि हम छोटे कैलसी पे स्टेप वाइज करते. ओके, यहाँ पे क्या आएगा 1.1025 का स्क्वायर -1. 1.1025 का स्क्वायर क्या आ रहा है 1.2155 और -1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1951215 इंटू 0.21550625. इसे अगर मैं इंटू करूँ कि 19512.9512 आंसर आता है 42,050 रुपीज़. ओके, आंसर क्या आया. सो जो अमाउंट एक्यूमुलेटेड होगी, द एक्यूमुलेटेड अमाउंट एट द एंड ऑफ
years is तो हमें देखो एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त मुझे कैसे सॉल्व करना है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखो उन्होंने हमें क्या दिया था कि हाफ ईयर के लिए दिया था, तो मैं हाफ ईयरली के लिए मैं डायरेक्टली इसे नहीं सॉल्व कर सकती थी। इसके लिए हमने क्या किया, फर्स्ट आई जस्ट फाउंड। यहाँ पे अगर आपको याद होगा इसके हमने फॉर्मूला भी लिए हैं। यहाँ पे आपका एक्यूमुलेटेड अमाउंट का आपको फॉर्मूला पता है, आई की जगह मैंने आई ई लिया, बट फर्स्ट आई हैव टू फाइंड आउट द फॉर्मूला फॉर आई ई। और हाउ वी कैलकुलेट द आई ई इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई अपॉन एम रेज टू m माइनस 1। फर्स्ट फाइंड आउट द आई ई फॉर, क्यों आई ई कैलकुलेट किया, क्योंकि हाफ ईयरली के लिए था, इसके लिए हमने आई ई कैलकुलेट किया एंड देन सॉल्व द एग्जाम्पल। ओके, नाउ नेक्स्ट है कि मिस्टर जोशी डिपॉजिट ₹8,000 एट द एंड ऑफ एवरी ईयर फॉर 5 ईयर इन ए बैंक। ए बैंक चार्ज rate 8% per annum compounded quarterly. Find the effective rate of interest per annum. Also find the accumulated value. अभी यहाँ पे देखो हमें क्या क्या दिया है कि I इज इक्वल्स टू क्या आएगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, मतलब 8/100 में 0.08 आ गया। जोशी कितने डिपॉजिट कर रहे थे, देखो यहाँ पे और एक वैल्यू है कि एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, मतलब सी दिया है। और एन इज इक्वल्स टू 5 ईयर्स दिया है। क्वार्टरली है, अभी देखो कंपाउंडेड क्वार्टरली, मतलब मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा, इफेक्टिव रेट निकालना है। फर्स्ट फाइंड आउट द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड देन आई ई फाइंड आउट करने के बाद आई ई को क्या करेंगे, हम हमारे एक्यूमुलेटेड वैल्यू के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड वी गेट द आंसर। यहाँ पे फिर से देखो आई ई क्या आएगा आपका, क्वार्टरली है, इसके लिए क्या हो जाएगा आपका, आई पे दिस अमाउंट इन अ ईयर 4 टाइम्स। एक साल में मुझे 4 टाइम्स, क्वार्टरली मतलब 4 टाइम पे करना पड़ता है, इसके लिए m इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। पुट द वैल्यू, यू गेट दिस आंसर। आंसर आपको कैलसी पे ही ऐसे स्टेप बाय स्टेप ही करते जाना है। देन हमें क्या है कि आपकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, c इज इक्वल टू 800, n इज इक्वल टू 5, i इज इक्वल टू दिस। फिर क्या करेंगे हम, a इज इक्वल टू c अपॉन आई ई, यहाँ पे आपका क्या आएगा 1 प्लस आई ई रेज टू n माइनस 1 करके हम उसे पुट करेंगे। ओके, सो 8 अपॉन यहाँ पे आपका क्या आएगा 0.08, जो आपने आई ई निकाला है वो सब्स्टिट्यूट करो, सभी वैल्यू कैलकुलेट करो, आपको एक्यूमुलेटेड अमाउंट मिल जाएगी। ओके, दिस इज द वे टू कैलकुलेट द वैल्यू। ओके, तो इस टाइप से आपको ये एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। नाउ नेक्स्ट एक है कि एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ इमीडिएट एन्युटी विथ पेमेंट मोर देन वंस अ ईयर। एक साल में, अभी हमने क्या किया, जो सॉल्व किया उसी में हमने क्या किया कि यहाँ पे मैं क्या कर रही थी, इफेक्टिव एन्युटी के साथ मैंने एग्जाम्पल सॉल्व किए। अभी यहाँ पे मैं जो सॉल्व करूँगी वो एग्जाम्पल्स में क्या है कि हम एट द एंड ऑफ एवरी ईयर की बजाय अभी हम क्या करेंगे, मोर देन वंस अ ईयर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या आएगा आपका, फर्स्ट एन्युटी टाइम पीरियड इज हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली। वी कंटिन्यू यूज द सेम फॉर्मूला प्रोवाइडेड इन इंटरेस्ट रेयर। यहाँ पे चेंजेस देखो क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जब आपका साल में ज़्यादा बार रहेगा तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है, पर मैं एक साल में अमाउंट सी ज़्यादा भर रही हूँ, मतलब मैं एक साल में एक बार भरने की जगह मैं 2 बार भर रही हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एक्यूमुलेटेड अमाउंट फिर बढ़ जाएगी। मैं अगर 2 टाइम भर रही हूँ तो यहाँ पे मुझे
सी को ये क्या हो जाएगा आपका 2 टाइम्स हो जाएगा। ओके 2 साल के लिए है, मतलब मेरा टोटल कितना हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। ओके सो दिस इज द वे। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, प्रोवाइडेड इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एग्जैक्टली एट द same periods, half yearly, quarterly, monthly respectively, and the interpretation of the notation all refer to the unit of time period, half year, quarter and month. Rate of interest, compound interest percent per time period, then n is the number of period, and I is the interest rate, then C is the payment at the end of each period. Miss Rita Velankar deposit ₹2000 at the end of every 6 month। देखो हमने रीता वेलनकर का ही एग्जाम्पल लिया था, अगर आपको याद रहेगा, सॉरी सीता वेलनकर का लिया था। तो सीता वेलनकर क्या कर रही थी, एट द एंड ऑफ एवरी ईयर पे कर रही थी। यहाँ पे वो क्या कर रही है, एवरी 6 मंथ में वो पे कर रही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देखो इसका 10% था, इसका भी 10% है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अभी देखो वो कंपाउंडेड अमाउंट भी है, कैसी है, हाफ ईयरली ही पे कर रही है। ओके व्हाट इज द अमाउंट एक्यूमुलेटेड एट द एंड ऑफ 2 ईयर। यहाँ पे देखो कि 20,000 इज डिपॉजिटेड एट द एंड ऑफ एवरी हाफ ईयर, हेंस द एन्युटी इज एन इमीडिएट एन्युटी। अभी यहाँ पे ऐसे नहीं हो रहा कि वो क्या कर रही है, यहाँ इस एग्जाम्पल में और इस एग्जाम्पल में क्या डिफरेंस है वो आपको समझ में आना चाहिए कि वो अमाउंट हर साल भर रही थी, पर वो कंपाउंड कैसे हो रहा था, हाफ ईयरली हो रहा था। इसके लिए मैंने क्या किया, इमीडिएट एन्युटी निकाली। बट व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन दिस एग्जाम्पल, दैट इन दिस एग्जाम्पल वो 6 मंथ में, मतलब हाफ ईयरली वो पे भी कर रही है, और कंपाउंडेड भी क्या हो रहा है, हाफ ईयरली हो रहा है। दोनों भी सेम है, इसके लिए आपकी नॉमिनल एन्युटी एंड इमीडिएट एन्युटी सेम ही हो गए। अभी C इज इक्वल टू 20,000 हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट, अभी देखो साल का एक बार अगर उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 10% दिया है। मैं एग्जाम्पल ठीक से एक बार आपको लिख के फिर बताती हूँ कि क्या क्या दिया है और कैसे हमें सॉल्व करना है। ओके वो क्या कर रही है कि 20,000 अमाउंट वो पे कर रही है एंड ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ। ओके तो जो C है वो कितना है आपका 20,000 ही है। ओके अभी जो अमाउंट एक्यूमुलेट हो रही है वो क्या है आपकी आय हमें निकालना है। तो आय कैसे निकालेंगे कि इंटरेस्ट गिवन 10% पर एनम है, क्या है 10% पर एनम। पर मुझे जो निकालना है वो कैसे, हाफ मंथ के लिए, फॉर हाफ ईयर के लिए आपका कितना हो जाएगा, वो फिर 5% हो गया। ओके तो I इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 5/100 इज इक्वल टू 0.05 होगा। ओके नंबर ऑफ हाफ ईयर्स कितने आएंगे 2 साल में, नंबर ऑफ हाफ ईयर्स इन 2 ईयर्स में कितने हो जाएंगे, मैं 1 साल में 2 बार, तो 2 साल में 4 टाइम्स हो जाएगा। फिर n इज इक्वल टू 4 हो गया। अभी आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, फॉर्मूला सेम है, यहाँ पे हम इफेक्टिव नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि इफेक्टिव एन्युटी और आपकी नॉमिनल एन्युटी सेम ही हो रही है इसके लिए। तो कैलकुलेट कीजिए फिर 20,000 डिवाइडेड बाय 0.05, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्टली 1.05 रेस टू 4 -4 करती हूँ, माइनस ये 1 है। ओके
अगर आप यहाँ पे आगे कैलकुलेट करेंगे, कैलसी पे ही कैलकुलेट करो, आपको अमाउंट कितनी मिलेगी, 86,202। यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या आता है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब मैं यहाँ पे एट द एंड ऑफ एवरी ईयर 20,000 का ही है, यहाँ पे भी 20,000 है। डिफरेंस देखो क्या हो जाता है, जब मैं उससे एवरी हाफ ईयर में पे करती हूँ तो मुझे कितना मिलता है एक्यूमुलेटेड अमाउंट, 42,000, 50,000 एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। पर वही अमाउंट अगर मैं एट द एंड ऑफ हाफ ईयर करती हूँ तो मुझे कितनी अमाउंट मिलती है, 46,202। मतलब मीन्स नियर अबाउट हम जितना ज़्यादा उसे एक्यूमुलेट करते जाते हैं उतना ज़्यादा हमें क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है। यहाँ पे देखो नियर अबाउट डबल हो रही है आपकी अमाउंट। ओके, सो दिस इज द वे टू सॉल्व द एग्जाम्पल्स को एटलीस्ट थोड़ा कंपेयर करके सॉल्व करो, जिससे आपको समझ में आ जाए कि क्या है एग्जैक्टली। एग्जाम्पल पढ़ते वक्त सभी सेम लगते हैं, पर जो छोटी छोटी चीज़ें रहती है दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू what mark these things, small things. Okay, bye.